माना ना उतना प्राइवेट लेवल की सर्विस देके कमा सकते हैं। वो जो कह रहे हैं उन्हें कहो कि अपना करो फिर। हाँ तो बस उनको देखो, उनसे पूछो, उन्हें को जरा मंथली अपने फाइनेंशियल स्टेटस दिखाएं, फाइनेंशियल शीट दिखाएं। हाँ इतना इतना सा प्रॉफिट है, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। अरीशा आजा, रहन दे। अच्छा जी, हम अपना पीपीसी का देख रहे थे जी, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज मेरी कोशिश है कि पीपीसी को खत्म कर दें, कल और परसों गपशप करें और आपको खैर बात कह दें। ये चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी, कीवर्ड्स, टाइप्स, सर्च टर्म्स क्या होती हैं। हाँ उसके बाद ये कुछ टर्म्स है हमारी। अच्छा जी, ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो केपीआईज हैं, केपीआईज कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो कि जिससे आप अपनी उस कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो कि ये कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा, उसको मेजर करने के जो इंडिकेटर्स हैं, किन पॉइंट्स के थ्रू हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, ए कोज। सर ये चीज जो है ना पीपीसी वाली, इसको बड़ा टेक्निकली माइंड से करना पड़ता है, ये रॉकेट साइंस है। मैं अक्सर कहता हूँ अमेज़न रॉकेट साइंस नहीं है, पीपीसी एक रॉकेट साइंस है। इसको नहीं समझ सकते हम, आए दिन इसके डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं इसके डायनामिक्स, और इसके ऊपर काम करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है ना। तो पीपीसी आप लोग सिर्फ तब ही सीख सकते हो जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम कर सकोगे किसी के साथ, अपने लिए तो कर ही नहीं सकते जब तक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे, ठीक है। तो इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है जी, सबसे पहले इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ए कोज। A cause stands for advertising cost of sale, एडवर्टीजिंग cost of sale, के सेल लाने के लिए आपने जो एडवर्टीज किया है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है आपकी, ठीक है। ये क्या है जी, ए कोस्ट। इसका फार्मूला क्या है, पीपीसी के ऊपर कितना स्पेंड किया डिवाइडेड बाय पीपीसी से कितनी सेल है। सर फार्मूले लिख लो, सर ही नहीं लाया जाया करो, ये फार्मूले लिख लो, कल को ये काम आएंगे तुम लोगों के। एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालनी है इसलिए, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, इससे हमारी ए कोज आ जाती है। अब तुम लोगों को मजे की बात बताता हूँ कि अवाम सारी का रोना क्या होता है जी, हमारी ए कोज नहीं मैनेज हो रही। अवाम सारी का रोना होता है जी, हमारी ए कोज नहीं मैनेज हो रही, ए कोज नहीं मैनेज हो रही, ये नहीं नीचे आना, हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं मैनेज हो रही। पीपीसी में लोग आते हैं आगे यही कहते हैं जी हमारी तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ही 300% चल रही है, इसको कम करो। लोगों का रोना ये होता है ए कॉस्ट कम करो, आपका भी अल्टीमेट टारगेट यही होता है। रैंकिंग के टाइम जब आप फर्स्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट रैंक कर रहे हो, आपका टारगेट ए कॉस्ट नहीं होता, आपका टारगेट तब क्या होता है कि हमने सिर्फ रैंक करना है और जितने मर्जी पैसे लगे, क्योंकि उसको हम सिर्फ अपने रैंकिंग बजट में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रैंक हो जाते हो, आपको सेल आने लगे तो
ज्यादा सेल होगी तो ए कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि क्या फार्मूला है, स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल इज इक्वल टू ए कॉस्ट। सेल और ए कॉस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेल ज्यादा होगी तो ए कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन स्पेंड और ए कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पेंड ज्यादा होगा तो ए कॉस्ट भी ज्यादा होगी, हमें ए कॉस्ट को कम करना है, और सारी साइंस ही ए कॉस्ट कम करने की होती है। ठीक है, समझ आ रही है? ए कॉस्ट क्या है जी? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑन सेल। अब इसको कम करने के लिए हम पीपीसी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन का हम कल बात करेंगे। आज सिर्फ हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लिए कि ये कौन कौन से होते हैं। अब लोग आते हैं जी कि ए कॉस्ट हमारी 400% है। अब ए कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मुझे कोई ये समझाएगा? मैं अगर कहता हूं मेरी ए कॉस्ट यानी कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल 100% है, इसका क्या मतलब? लेकिन आपको $200 स्पेंड करने नहीं, प्रोडक्ट कितने की है? $100 की। हमें क्या बच रहा है? नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान क्या हो रहा है? नहीं, मैथ में सारे सही हो, तू मशकूक लग रहे हैं मैथ। मैथ कमजोर है तो परेशान क्यों हो रहे हो? रंग क्यों उड़ रहे हैं तुम्हारे? मैंने प्रपोज तो नहीं कर दिया तुम्हें? अच्छा, 100% एक उसका मतलब है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आप जो कह रहे हो ना $2 लग रहा है, वो गलत कह रहे हो। देखो, $1 की आपकी प्रोडक्ट है, $1 आपने लगाया ऊपर, 100% का तो यही मतलब है ना कि $1 की प्रोडक्ट थी, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने $1 पूरा लगा दिया उसकी एडवर्टीजमेंट पे, वो बिक गई, बिकने से आपको फिर $1 आ गया, आपका लगा कुछ नहीं, पल्ले से कुछ नहीं लगा। $1 लगा के एक वापस भी तो आ गया। स्पेंड कितना हुआ? $1। बेच के चीज कितनी आई? $1। तो क्या स्पेंड हुआ? कुछ भी नहीं स्पेंड हुआ। 100% कॉस्ट है ना, 0। प्रोडक्ट गई, ये चीज है कि प्रोडक्ट आपकी गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी गई और वो भी सारा गया, लेकिन वो भी $1 में कवर हो गया ना। वो भी $1 चला। 100% एक कॉस्ट का मतलब है कि आप फ्री में प्रोडक्ट दे दो, यही बात होगी। समझ लग गई जी कैसे? कि एक मैं एक कॉस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक कॉस्ट कैसे का मतलब क्या है कि $1 की आपकी प्रोडक्ट थी, पीपीसी कैंपेन ने भी $1 ले लिया, तो आपकी ये कॉस्ट कितनी हुई? 100%। एक कॉस्ट कितनी हुई? 100%। 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100%। 100% एक कॉस्ट हुई। 100% एक कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि आपका नुकसान क्या हुआ? $1 लगा के $1 बेचा, ठीक है, आपके पास $1 आ गया, आपका कुछ भी नहीं गया फिलहाल। क्या गया? प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी पल्ले से लगी। पीपीसी पे $1 लगा, वो $1 में उसके बदले में आ गया, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो हमारी $1 की थी। प्रोडक्ट हमारी गई, जो देखो $2 स्पेंड हुए ना हमारे टोटल, दो हो गए ना, $1 की प्रोडक्ट, $1 पीपीसी, $2 गए पर वापस कितने हैं? $1। तो इसका क्या मतलब हुआ 100% कॉस्ट का कि प्रोडक्ट हमने फ्री में दी और उसके ऊपर जो एफबीए फीस या रेफरल फी थी वो हमने पल्ले से दी। समझ आई जी बात? ये कॉस्ट का मतलब है। 100% कॉस्ट का ये मतलब है। 110% कॉस्ट का क्या मतलब है? और भाई दूसरे तरीके समझाओ कि क्या बिजनेस क्या हुआ। अगर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है और आपकी एक कॉस्ट 110% है, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट भी फ्री में दे रहे हो और उसकी प्राइस का 10% भी जेब से दे रहे हो कि ये लो यार मेरी प्रोडक्ट खरीद लो। तो अब बताओ ये नुकसान है कि फायदा है? तो एक कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए कि कम? कम होनी चाहिए। समझ लग गई साइंस एक कॉस्ट की? अब
कितनी ए कोज होनी चाहिए, ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना आपके माइंड में कि ए कोज फिर होनी कितनी चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो रुकनी नहीं, तो ए कोज कितनी होनी चाहिए। नहीं सर, रैंक के हिसाब से नहीं होता। ए कोज बेसिकली ये मैंने आपको बताई, ए कोज एक हम काउंट करते हैं टैग कोज, लिख लो टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एक हमने ए कोज काउंट की और फिर हम एक काउंट करते हैं टैग कोज, टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। टैग कोज क्या होती है, हम अपनी टैग कोज निकालते थे, क्योंकि पीपीसी क्या है, स्पॉन्सर्ड, इसके थ्रू जो सेल्स आएंगे उन्हें हम स्पॉन्सर्ड सेल्स कहते हैं। अब स्पॉन्सर्ड सेल्स के साथ आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, रैंकिंग इंप्रूव होगी तो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी इंप्रूव होगी, तो हमें कुछ ऑर्गेनिक सेल्स भी आएंगी। तो हम फिर सिर्फ एक कोर्स पे क्यों फैसला करें कि हम प्रॉफिट में आएंगे, हम लॉस में, यार इस एक कोर्स के थ्रू हमें ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रहा है, वो क्यों नहीं हम काउंट करें। तो उसको भी इसमें काउंट करने के लिए हम टैग कोर्स काउंट करते हैं। टैग कोर्स का क्या फार्मूला है कि टीपीसी स्पेंड, पीपीसी के ऊपर जितना स्पेंड हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल सेल, नॉट ओनली पीपीसी सेल। समझ आई जी इस फार्मूले की, ये हमारा टैग कॉस्ट होता है। और हमारा अल्टीमेटली टारगेट होना चाहिए ये टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हमारी क्या है। अब टोटल एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, आप सबका क्वेश्चन आएगा। ये सर डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिट के ऊपर कि आप कितना प्रॉफिट बचाना चाह रहे हैं। मसलन आपकी प्रोडक्ट जिस प्राइस पे आप सोर्स करवा रहे हो, शिप करवा रहे हो, पहुंची है, उसके ऊपर रेफरल फीस और एफबीए फीस डाल के आपकी 35% प्रॉफिट मार्जिन डाल के, कितना प्रॉफिट मार्जिन डाल के 35 प्रॉफिट मार्जिन डाल दिया, तो आप की ब्रेक इवन एक कॉस्ट क्या हुई। अगर आप अपनी प्रोडक्ट 35% प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रहे हो अमेज़न पे, तो ब्रेक इवन एक कॉस्ट क्या हुई। ब्रेक इवन किसे कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कुछ लग रहा है ना कुछ आ रहा है, वो एक कॉस्ट कौन सी होगी 35%, जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन आपको एक प्रोडक्ट बेचने से ही मिल रहा है ना। अगर वही पैसे आपके एडवर्टीजमेंट पे लग रहे हैं तो आपको ना जेब से कुछ लगाने पड़े, ना आपकी जेब में कुछ आ रहे हैं, जितना इन्वेस्ट किया वही कैश फ्लो घूम रहा है। समझ रहे हो बात को। तो इसको कहते हैं ब्रेक इवन कॉस्ट, ब्रेक इवन कि नो प्रॉफिट नो लॉस है कॉस्ट। अगर 35% आपका जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन है उतना ही आपकी एक कॉस्ट आ रही है, तो आप ब्रेक इवन पे हो कि आपको ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब हमने लेना है प्रॉफिट, क्या लेना जी, प्रॉफिट। कितने प्रॉफिट मार्जिन पे हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेट्स सपोज 35 पे। अब 35% पे हम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं 25% का, तो कितनी टारगेटेड है कॉस्ट हुई 10, यानी कि आपकी एक कॉस्ट पीपीसी की कितनी होनी चाहिए 10%। क्यों, जब 35 टोटल मार्जिन में से 10% आपने मार्केटिंग पे लगा दिया, पीछे 25% सीधा सीधा आपकी पॉकेट में आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सर 10% कॉस्ट लाना बहुत मुश्किल है। आप लोग इंटेलिजेंट माइंड के बंदे हो, आप ला सकते हो, मुझसे आज तक नहीं आई, लेकिन बड़े बड़े लोग हैं नेटवर्क में वो लाते हैं, 10% पे आती है। वो फिर पीपीसी के गुरु भी कहे जाते हैं, उन्हें कहा ही जाता है पीपीसी गुरु, ठीक है ना। तो 10% के ऊपर एक कोर्स लानी, फिर आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो फिर आपका टारगेटेड एक कोर्स क्या है 15%। अगर आप कहते हैं कि यार मेरा प्रॉफिट अगर 10% भी आ रहा है तो मेरे लिए बहुत है, एक प्रोडक्ट से $2 बच रहे हैं, रोज के 10 प्रोडक्ट बिक रही है $20, रोज का 4-5 हजार रुपया बच रहा है, हम पाकिस्तानी के लिए बहुत है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं मेरे लिए 10% प्रॉफिट बहुत है। तो पीछे कितना प्रॉफिट, एक रोज कितनी है आपके पास 25%, 25 तक आप ले आओगे, हंस के ले आओगे, आगे भी लेके आ सकते हो, वो तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ मैं एक कोर्स की साइंस समझाना चाह रहा था, समझ लग गई जी एक कोर्स क्या होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है जी ROAS, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि अगर PKR में बात करूं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड के 1 रुपया एड पे लगाने पर आपके पास कितने रुपए वापस आ रहे हैं, इसको कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि एड के ऊपर 1 रुपया स्पेंड किया, अगर डॉलर्स में बात करूं तो $1 स्पेंड करने पर कितने डॉलर आपको वापस आ रहे हैं, ये ROAS है। सर जो लोग है ना सही माइंडसेट बिजनेस वाले, उन्हें पता है कि ACOS टर्म परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, एक साइट है। अच्छा वो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूछना। 90% लोग जो आते हैं वो कहते हैं हमारी ACOS कम करो, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। लेकिन मेरे उस्ताद कहते हैं जी कि ACOS परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, ROAS परफॉर्मेंस इंडिकेटर है भाई। कि आपको रिटर्न क्या आ रहा है, आप बेशक 110% ACOS लगा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न आपको 500% आ रहा है, तो आपको वो 110 क्यों दुखनी नहीं ना दुखनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों ने ACOS कम करने के साथ साथ इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी ROAS बढ़ रही है, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, ये ROAS है। ROAS का फार्मूला लिखा हुआ है, नोट कर लो। क्या है जी फार्मूला? एड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, सेल डिवाइडेड बाय स्पेंड, ऑपोजिट हो गया ना। PPC सेल डिवाइडेड बाय PPC स्पेंड। हाँ जी क्लियर है जी, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्या है जी? कॉस्ट पर क्लिक, नाम बता रही है उसको। CPC पढ़ो, समझ आइए CPC की क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है। क्या आपको पर क्लिक के ऊपर क्या कॉस्ट पड़ रही है? मतलब गल हो रही है, गल हो रही है फिर आपने बुलाया नंबर जवाब कट रहा बंदा। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? हाँ जी CTR क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट ये भी आपको परसेंटेज बताता है कि कितने परसेंट आपको क्लिक पड़े हैं इस कैंपेन के ऊपर, कितने इंप्रेशन से
इम्प्रेशन डिवाइडेड बाय क्लिक, तो वो CTR आ जाता है जी कि कितने क्लिक पड़े। ठीक है, Amazon का स्टैंडर्ड है कि CTR आपका 36% होना चाहिए, 0.36% होना चाहिए, यानी कि 10,000 लोगों ने आपकी ऐड को देखा, हम 10,000 में से सिर्फ 36 बंदों ने अगर क्लिक कर दिया तो Amazon कहता है इट्स ओके, बुरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा जी, CTR के बाद क्या है? CVR कन्वर्जन रेट है जी, कि कितने % कन्वर्जन है, कि कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं आपकी उस कैंपेन के थ्रू, आपकी लिस्टिंग के ऊपर आए और कितने लोग कन्वर्ट हुए। कन्वर्जन रेट Amazon का स्टैंडर्ड है जी 10% कन्वर्जन रेट है, 10%। 10% कन्वर्जन रेट का मतलब है कि अगर 10 लोगों ने क्लिक किया है, क्लिक के ऊपर है कन्वर्जन रेट, 10 लोगों ने क्लिक किया है तो उनमें से अगर एक बाय हो गया तो ओके, आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म कर रही है, Amazon का स्टैंडर्ड। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, अब ये कन्वर्जन खत्म हुई है, Amazon के बेंचमार्क्स आ गए। व्हाट आर द Amazon KPIs दैट यू नीड टू इंप्रूव। चले इसको स्टडी कर लेते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं जी व्हाट आर द KPIs दैट यू नीड टू इंप्रूव, हाउ कैन यू मेक योर एड्स मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रॉफिटेबल, दे आर द टू मोस्ट pressing questions any advertiser on Amazon faces. To understand the area in which you can improve your advertising, first you need to understand how your KPIs compare with your competitors. You need country, category and ad format level data to make meaningful comparison between you and your competition. अपनी एड्स की परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर, इंप्रूव और एफिशिएंट बनाने के लिए आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आप अपनी एक पोस्ट को, अपनी CPC को, जितने भी हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे हैं, आप इसको अपनी कैटेगरी के बेंचमार्क के साथ कंपेयर कर सकते हो, आप इसको अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब इधर तो वो आगे ये जो कैटेगरी बेंचमार्क कह रहा है ना, ये अपना टूल बेच रहा है। ठीक है, ये अपना जिसकी ये PDF है ना, जिस बंदे की, वो साथ में अब अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अपना टूल बेच रहा है कि आप ये देखो, देयर इज ओनली वन टूल दैट कैन प्रोवाइड यू विद द लेवल ऑफ डाटा एट नो कॉस्ट। स्टार्ट में फ्री होगा, जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी फिर वो कहेगा हाँ जी 2 पैसे। जब तक आप मैनुअली करते रहेंगे, आप मैनुअली करते जाएंगे, टूल की आदत पड़ेगी, फिर बंदा कहता है कि यार जहाँ पे मैंने आधा घंटा अपना 5 मिनट लगा के टूल से कर लेता हूँ। ये इस तरह लोगों को आदत डाल के फिर पैसे मांगेंगे। सही है ना? तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे होगा, आप लोगों ने खुद इंप्रूवमेंट करनी है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक कोर्स का तभी बताया कि एट द स्टार्ट ऑफ PPC आपको पता ना चाहिए कि आपकी टारगेटेड कोर्स क्या है। ठीक है, और अपनी टोटल कोर्स को उस तक लेके आना है, उस तक कैसे लाना है वो हम हाउ टू ऑप्टिमाइज PPC में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स थे जिनको आपने फॉलो करना है। क्लियर है जी? मुझे मार्कर दो, मार्कर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? ये उन्होंने अपने डाटा टूल ही बेचने। चलो इसको भी हम बंद करते हैं। PPC की चीजें आप लोगों ने नोट कर ली हैं? सही है, अभी मैं आपको वो कीवर्ड्स मैच टाइप का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैच टाइप आती है क्या? ब्रॉड मैच। ठीक है, PPC कैंपेन में जब आप कीवर्ड टारगेटिंग करोगे तो उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि उसकी मैच टाइप्स होती हैं 3 किस्म की, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। बेसिकली ये जो मैच टाइप्स हैं ये डिग्री ऑफ मैच है कि आप जिस कीवर्ड पे कैंपेन चला रहे हो और कस्टमर ने जो सर्च टर्म में क्यूरी लिखी है, जो सर्च टर्म लिखी है, वो सर्च टर्म और आपका टारगेटेड कीवर्ड कितने % आपस में मैच कर रहा है।
ये वो चीज है। तो ब्रॉड मैच में क्या मैच होगा जी, लेट्स सपोज मैंने कैंपेन चलाई है गार्लिक प्रेस के ऊपर, मेरा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, गार्लिक प्रेस, ठीक है जी। अब इसकी ब्रॉड मैच क्या होगी, ये 2 वर्ड है मेरे कीवर्ड में, इन दोनों वर्ड में से एक भी वर्ड अगर कस्टमर की सर्च टर्म में आता है तो मेरी ऐड उसके अगेंस्ट शो हो जाएगी, अगर मैं ब्रॉड मैच चला रहा हूं। समझ आए? मसलन कस्टमर लिखता है बेस्ट गार्लिक प्रेस, नहीं लिखता, कटर लिख दिया उसने, बेस्ट गार्लिक कटर लिख दिया, पर क्योंकि ये गार्लिक कीवर्ड ब्रॉड में चलाया था, तो इस सर्च टर्म के अगेंस्ट भी मेरी ऐड आ जाएगी उस बंदे को। समझ आ रही है? अगर वो गार्लिक का वर्ड नहीं लिखता, वो लिख देता है बर्गर प्रेस, बर्गर प्रेस, क्योंकि प्रेस का वर्ड पड़ा है तो माइट भी पॉसिबल कि मेरी ऐड शो हो जाए। ब्रॉड की समझ आई? वर्क नहीं कर रहा सही से, मैं मार्कर ही लिया यार। ठीक है जी, समझ आई जी? ब्रॉड की समझ आ गई कि डिग्री ऑफ मैच इसका कितना है, बहुत कम है। एक भी वर्ड अवेलेबल हुआ सर्च टर्म में तो आपकी एड उधर शो होने के चांसेस कीवर्ड टारगेट। ठीक है जी, और ये कीवर्ड मैच टाइप कीवर्ड टारगेटेड में ही आता है। अगली मैच टाइप क्या है, फ्रेज। वो तो आ रहा मुझे खुद। अच्छा जी, अगली मैच टाइप है जी फ्रेज मैच। ठीक है जी, फ्रेज मैच में क्या है कि टारगेटेड कीवर्ड मेरा लेट्स सपोज फिर था गार्लिक प्रेस, कस्टमर की जो सर्च टर्म थी वो आई बेस्ट गार्लिक कटर। अब मैंने क्या लिखा, बेस्ट गार्लिक कटर। कंपेन आपने किस पे चलाई, गार्लिक प्रेस पे। फ्रेज मैच के अगेंस्ट आपकी एड तब ही शो होगी जब जो वर्ड अवेलेबल हैं वो एज इट इज इसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस भी यही हो कि गार्लिक पहले आता हो प्रेस बाद में आता हो, इसी सीक्वेंस में अगर इधर कस्टमर की सर्च टर्म में पड़े होंगे फिर ही एड शो होगी, वरना नहीं। इसमें मैंने आपको बताया कि एक वर्ड आया तो एड शो हो जाएगी, लेकिन अगर ये दोनों वर्ड आते तब तो शो होनी होनी। ठीक है ना? अगर इसमें मैं एक वर्ड और ऐड कर देता हूं, बेस्ट गार्लिक बेस्ट प्रेस, तो ब्रॉड में ये ऐड शो होगी, होगी, क्योंकि गार्लिक भी पड़ा है प्रेस भी पड़ा है। बेशक गार्लिक पहले आ गया प्रेस बाद में आ गया, जिस सीक्वेंस में टारगेट किया था वो सीक्वेंस में नहीं आए, पर दोनों वर्ड आए, सीक्वेंस आगे पीछे हो या सिंगल वर्ड आए सीक्वेंस आगे पीछे हो, ब्रॉड में आपकी ऐड शो हो जाएगी। लेकिन फ्रेज मैच में आपकी ऐड तभी शो होगी जब सर्च टर्म में वो कीवर्ड उसी सीक्वेंस में आए और उससे पहले या उसके बाद। अब ये इस वर्ड ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा बेस्ट गार्लिक प्रेस कटर। तो क्योंकि इसमें गार्लिक प्रेस आ गया उसी सीक्वेंस में आ गया, टारगेटेड वर्ड किया था, तो ये फ्रेज मैच में आपकी ऐड शो कर देगा, जो मर्जी उसके आगे लिखा है जो मर्जी उसके पीछे लिखा है, डजंट मैटर। समझ लग गई जी? यहां तक कोई टेंशन कोई परेशानी? ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है जी, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में आपने टारगेट किया है गार्लिक प्रेस, कस्टमर आइटम आई गार्लिक प्रेस, तब भी ये शो होगा एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट।
उसका नाम बता रहा है। एग्जैक्ट मैच में जो कीवर्ड टारगेट किया है वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट लिखा जाएगा, तब भी आपकी एड शो होगी। उसमें अगर हम गार्लिक प्रेस टारगेट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली गार्लिक प्रेस लिखा जाएगा तो हमारी प्रोडक्ट आएगी, उससे आगे कोई वर्ड या उसके पीछे कोई वर्ड आएगा तो हमारी प्रोडक्ट नहीं आएगी। ठीक हो गया जी, क्लियर है जी यहां तक? बस ये टेंशन थी। ओके डन। अब कल को, हाँ जी, अब कल को मैं सेलर सेंटर खोलेंगे, हम देखेंगे वाउचर कैसे लगाते हैं। जो अमेजोन की रैंकिंग के ऊपर हमने बात की है ना, कि रैंकिंग में हम प्रमोशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, सोशल मीडिया प्रोमो कोड चलाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं, तो उसके लिए अमेजोन का कौन सा टूल है, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, एट्रीब्यूशन लिंक का मैंने बताया था कि वो एट्रीब्यूशन लिंक कैसे जनरेट करना है। पीपीसी की हम कैंपेन्स जनरेट करना देखेंगे कि कैसे कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे में हम हाउ टू ऑप्टिमाइज पीपीसी पे बात करेंगे। और अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, चलो।